नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और दिव्य और रहस्यमयी एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 10 महाविद्याओं की। ये कोई साधारण देवियां नहीं है, ये स्वयं आदि शक्ति महादुर्गा के 10 उग्र स्वरूप हैं। कहते हैं इन 10 महाविद्याओं को जान लिया उसने ब्रह्मांड के रहस्यों को छू लिया। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह आध्यात्मिक और रहस्यमय ज्ञान की दिव्य यात्रा को। दोस्तों, 10 महाविद्याएं, ये नाम आपने शक्ति, रहस्य और साधना के प्रतीक को दर्शाते हैं। यह 10 स्वरूप आदि शक्ति महादुर्गा के हैं जो माता सती के क्रोध और विवशता से प्रकट हुए हैं। इनका वर्णन देवी भागवत, तंत्र शास्त्र और स्कंद पुराण में हमें देखने को मिलता है। इनका उद्देश्य साधक को अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाना, मृत्यु से अमृत की ओर ले जाना और जीवन में आ रही संकटों को नष्ट करने के लिए, शत्रुओं की बाधा को खत्म करने के लिए और अपने कल्याण के लिए, जीवन में तरक्की की प्राप्ति के लिए इन 10 महाविद्याओं का अलग अलग कामना भेद से, अलग अलग तरीके से इन महाविद्याओं की साधना की जाती है। दोस्तों, सबसे पहली जो महाविद्या है वह महाकाली है। काल से परे, अंधकार की अधिष्ठात्री, ये समय, मृत्यु और विनाश को नियंत्रित करती हैं। इनकी साधना से भय समाप्त हो जाता है और आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। इनका स्वरूप बड़ा ही भयानक और इनका स्वभाव बहुत उग्र होता है। इनकी साधना और उपासना से पहले किसी योग्य गुरु के सानिध्य में दीक्षा लेकर ही संपन्न करना चाहिए, अन्यथा कई बार त्रुटियां होने पर भयंकर दुष्परिणाम भी भोगने पड़ सकते हैं। क्योंकि साधना काल में देवियों का दर्शन, साक्षात्कार और कुछ ऐसे अनुभव प्राप्त होते हैं जो मानव जाति को बहुत ही ज्यादा अचंभित कर जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर की महाविद्या है माँ तारा। माँ तारा ये ज्ञान और मार्गदर्शन की देवी हैं। इन्हें सरस्वती भी कहा गया है। शमशान साधना की अधिपति हैं। इनकी शक्ति से साधक ज्ञान को प्राप्त करता है, मोह और माया के बंधन से मुक्त हो जाता है और जीवन में तरक्की की राह को प्राप्त करता है। कहा जाता है कि माँ दुर्गा की साधना सबके ऊपर बैठकर की जाती है, जिससे वह आत्मज्ञान और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। तीसरे नंबर की जो देवी हैं वह है षोडशी श्री त्रिपुर सुंदरी। दोस्तों, ये जो देवी हैं ये आपके जीवन में सौंदर्य, प्रेम, ब्रह्म ज्ञान और संसार के तीनों लोकों का ज्ञान कराने वाली माँ ललितांबा त्रिपुर सुंदरी हैं। इनकी साधना से जीवन में संतुलन, तरक्की, व्यापार में लाभ, नौकरी में लाभ, व्यक्ति की इच्छाएं, जो भी वो इच्छा करता है वह सारी इच्छाएं प्रदान करने वाली और ऐश्वर्य, धन, संपत्ति, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान देने वाली ऐसी ये श्री महाविद्या है। इनकी साधना बहुत ही गोपनीय एवं रहस्यमय है। महर्षि श्री पूज्यपाद शंकराचार्य जी महाराज इनकी विशेष उपासना को जानते हैं और उपासना के रहस्य को अपने शिष्यों को बताते हैं। चौथे नंबर की रहस्यमयी जो 10 महाविद्याओं में है माता भुवनेश्वरी, संपूर्ण ब्रह्मांड की स्वामिनी, आकाश तत्व की देवी। इनकी कृपा से साधक अपने जीवन में विस्तार, समृद्धि और लीडरशिप क्वालिटी अर्थात नेतृत्व की क्षमता को प्राप्त करता है। जो लोग समाज में पद, प्रतिष्ठा, ख्याति और सम्मान प्राप्त करना चाहते हैं उन्हें देवी भुवनेश्वरी का पूजन जरूर करना चाहिए। दोस्तों, इनकी उपासना और साधना की विधियां बहुत गुप्त हैं और रहस्यमय विधियों के साथ इन्हें तंत्र में काफी महत्वपूर्ण देवी भी माना जाता है। 5वें नंबर पर जो देवी आती हैं वह है छिन्नमस्ता। दोस्तों, अपनी कटी हुई गर्दन से रक्त की धार निकलने वाली, अपने आप की, अपनी खुद की प्यास बुझाने वाली और अपनी सखियों की प्यास बुझाने वाली, ऐसी आत्म बलिदान की प्रेरणा देने वाली
माँ छिन्नमस्ता को नमस्कार है। इनकी साधना से क्रोध, वासना, भोग, विलास और अहंकार नष्ट हो जाता है। यह परम कल्याण करने वाली, दूसरों के लिए सत्कर्म कराने वाली और दूसरों की इच्छाओं को पूरा करने वाली ऐसी माँ छिन्नमस्ता है, जिनकी साधना और उपासना से मनुष्य अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर सकता है। और अधिकतर माँ छिन्नमस्ता की उपासना तांत्रिक लोग जो वैराग्य ले लेते हैं, जो संन्यास ले लेते हैं, जिन्हें मोह माया का कोई मोल नहीं है, ऐसे लोग इनकी उपासना करते हैं। 6वें नंबर पर आती हैं दोस्तों माँ भैरवी, तांडव और तंत्र की अधिष्ठात्र, जिनका स्वभाव क्रोधमय है, जिनकी आंखें लाल और जो क्रोध से भरी हुई हैं। ये ऊर्जा और जागरण का प्रतीक मानी जाती हैं। साधक को मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करने वाली ये देवी, जिनकी साधना से व्यक्ति के जीवन में साहस, निर्भयता और किसी भी कार्य को करने की अद्भुत क्षमता आ जाती है। दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में भय से ग्रसित हैं, डर लगता है, डरते हैं या तरक्की प्राप्त करने के लिए आप आत्मबल खो बैठे हैं, जीवन में कोई रस नहीं है, तो माँ भैरवी की उपासना जरूर करें। आपके जीवन में कल्याण होगा और माँ भैरवी की कृपा से आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों, 7वें नंबर की जो देवी हैं वह है माँ धूमावती, जो हाथ में सूपड़ा लिए हुए कौवे के ऊपर विराजमान है। विधवा है, शून्यता की देवी, जीवन में नकारात्मक पक्ष का प्रतीक है। इनकी साधना से जो भी व्यक्ति इनकी साधना करता है उसे त्याग, वैराग्य और अकेलेपन में शक्ति मिलती है। जो लोग अकेलेपन को पसंद करते हैं, जो लोग एकांत में रहना चाहते हैं, जो लोग परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं और तंत्र की अद्भुत शक्तियों को पाना चाहते हैं, उन्हें माँ धूमावती का पूजन जरूर करना चाहिए। लेकिन इनका जो पूजन का क्रम है तंत्र आदि ग्रंथों में बहुत ही कठिन और क्लिष्ट है। अगर बिना विधि जाने और बिना गुरु के मार्गदर्शन में अगर किया जाए तो यह स्वयं साधक को भी नुकसानदेह होता है। दोस्तों, 8वें नंबर पर आने वाली है माँ बगलामुखी, शत्रुओं को अपने वश में करने वाली, शत्रु की जिह्वा पकड़कर खींचने वाली ये माँ बगलामुखी है। अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं, आपके घर में तंत्र किया है, किसी ने कोई कृत्या की है, आपको भूत प्रेत पिशाच आदि परेशान करते हैं, आपके जीवन में समय बहुत बुरा है और आप बहुत ही कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, तो माँ बगलामुखी की शरण में जरूर जाइए। शत्रुओं को वश में करने वाली और साधक को अभय देने वाली माँ बगलामुखी वाक सिद्धि और सर्वत्र विजय दिलाने वाली हैं। कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, शत्रु सामने कितना भी बलवान क्यों ना हो, लेकिन माँ बगलामुखी की उपासना आपके जीवन में आपको सदैव विजय दिलाने वाली होती है। दोस्तों, तंत्र ग्रंथों में माँ बगलामुखी की उपासना को केवल और केवल दीक्षित व्यक्ति को करने के लिए कहा, क्योंकि ये बहुत ही उग्र और सिद्ध उपासना है। इसे कभी भी गलत कार्य में उपयोग नहीं करना चाहिए। दोस्तों, 9वें नंबर पर आती हैं माँ मातंगी। मातंगी जो मतंग ऋषि की अधिष्ठात्र देवी रही, शब्द, गीत और वाणी की देवी, इन्हें सरस्वती भी कहा गया है। इनकी साधना से वाणी में आकर्षण और सम्मोहन होता है, बुद्धि तीव्र होती है और जातक सभी को अपनी वाणी से, अपने व्यवहार से और अपने बोलने की अद्भुत क्षमताओं से अपने वशीभूत कर लेता है। हर कोई व्यक्ति इनके साथ रहने के लिए, इनसे बात करने के लिए ललायित रहता है। ऐसी माँ मातंगी है जिनकी उपासना से विद्या, बुद्धि, बल, तेज, आकर्षण की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों, तंत्र में इनकी साधना की भी विधियां बहुत ही गुप्त और क्लिष्ट बताई गई हैं। अगली जो महाविद्या है 10वें नंबर पर, वह है माँ कमला, जो धन की देवी हैं। माँ लक्ष्मी का तांत्रिक रूप, जो ऐश्वर्य देने वाली हैं, धन, भोग, सौभाग्य और आपके जीवन में हर उस वस्तु को प्रदान करने वाली है माँ कमला,
जिससे आप अपने जीवन में तरक्की की राह को तय करते हैं। अगर आप धन की कमी से परेशान हैं, धन नहीं है, पैसा नहीं है, कर्ज बढ़ता जा रहा है, नौकरी नहीं है, व्यापार नहीं चलता है, तो माँ कमला का पूजन जरूर करें। माँ कमला की उपासना कभी आपको धन की कमी से नहीं जूझने देगी। इनकी साधना भौतिक सुखों को देने वाली है, सांसारिक सुखों को देने वाली है, सुख और समृद्धि देने वाली है। तो मित्रों, ये वो 10 महाविद्याएं हैं जिनकी साधना साधक को मृत्यु से मोक्ष तक ले जाती है। ये कोई देवी काल्पनिक नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड के अंदर और बाहर मौजूद वह ऊर्जा है जो आप और हम सभी महसूस करते हैं। इनकी साधना सरल नहीं, पर जिसने इनकी कृपा प्राप्त कर ली उसे संसार में भयभीत करने वाला कोई नहीं है। ना काल और ना ही कोई ऐसा मनुष्य जो इन जातकों को, जो इन साधकों को अपने नियंत्रण में कर सके। इनमें से आपको कौन सी महाविद्या रहस्यमयी लगी, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और आप किस महाविद्या की साधना करना चाहते हैं और कैसे साधना करेंगे, क्या साधना की विधियां हैं, मैं सारी जानकारी आपको जरूर बताऊंगा अगर आप साधना करना चाहते हैं। दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए विषय के साथ, रहस्यमयी ज्ञान के साथ। तब तक के लिए जय महाकाल। वीडियो अच्छा लगा है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और कमेंट में जय महाविद्या जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।